सर, ये माशरे में मस्जिद और मेंबर का जो किरदार है, आपके नज़दीक माशरे की बनावट और तरबियत में मस्जिद और मेंबर का किरदार क्या होना चाहिए? आपने कहा सवाल किया जिसको मैं थीसिस भी कर चुका हूँ। मैं उस वक्त जो था ये मैस कम्युनिकेशन में मास्टर्स कर रहा था, तो मैंने उसके अंदर जो था ना मॉस्क इमाम ओपिनियन लीडर के ऊपर मैंने जो ना एक किताबचा था, मैंने लिखा था, तकरीबन 80-90 सफ़ों का किताबचा था। बुनियादी थीम मुझे इसमें यह नज़र आया कि बुनियादी तौर के ऊपर एक मौलम जो है ना उसका बुनियादी किरदार उसका एक मौलम का होता है, जो इमाम मस्जिद होता है या हतीब होता है मस्जिद का। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे सबसे पहले जो है ना खुद आप मिंबर और महराब के वारिस हैं, और अल्लाह ने कुरान में आपके बारे में बात इरशाद फरमाई है, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि आप किताब हिकमत की तालीम दिया करते थे। और साथ ही अल्लाह ने ये बात भी इरशाद फरमाई है, वो युज़क्कीहिम, और आप उनका तज़किया भी किया करते थे। गोया के मिंबर और महराब के किरदार के दो हिस्से हुए, एक तालीम देना और एक तरबियत करना। तालीम का हिस्सा जो उसका ताल्लुक़ किताब और सुन्नत की तालीम के साथ है, और तरबियत का मतलब ये है कि कल्ब को और दिमाग को जो है ना उन नलाइशों से पाक करना जो आपको फ़िक्री तौर पर आगंदा करती हैं, तकादी तौर पर आगंदा करती हैं। इसके साथ साथ उस दौर के अंदर जो इमाम मस्जिद का किरदार ये था कि वो एक पंचायती एतबार से भी लोगों के जो छोटे मोटे तनाज़ात हैं उनको भी हल किया करता था। फिर वो एक इसका ये भी किरदार था कि वो एक स्पिरिचुअल हीलर का किरदार भी अदा करता था। लोग उनके पास अपने मसाइल को लेके आते हुए उनका कैथारसिस भी करता, और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मुख्तलिफ जो अस्कार इस हवाले से करें उनके बारे में भी रहनुमाई किया करता। तो अब क्या हुआ, अब जबकि आपके पास लाउड स्पीकर भी हैं, आपके पास मसाजिद की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, आप क्यों कर माशरे की तरबियत नहीं कर सके? इसका क्या जवाब है? देखिए, मैं आपको छोटी बात हूँ, ये कहना कि उसमें टोटल फेलियर ऐसी बात नहीं है। मैंने फेलियर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, मैंने यही कह रहा हूँ, टोटल फेलियर नहीं कहा। हाँ। मैंने ये कहा कि जब आपके पास साफ ज़ाहिर है कि सियासी जमातों के पास इतना मौका नहीं है कि 5 वक्त वो दिन में अपना मौक़िफ़ लोगों तक पहुंचा सकें, ये आपके पास है। बिल्कुल और लाखों मसाजिद आपके पास हैं। बिल्कुल। और माशरे में जो तबाही है, जो हरामकारी है, जो जना है, जो लूट मार है, जो यतीम का माल खाना है, जो कब्ज़ा है, तमाम वो चीज़ें जिनकी ममानियत की गई है, उसके ऊपर आप क्यों नहीं कामयाब हो सके सोसाइटी में बेहतरी करने के? मैंने आपको यही बताने लगा हूँ कि इसके अंदर ये बात अगर कही जाए कि उन्होंने अपना किरदार अदा किया, तो मैं समझता हूँ कि जो किरदार में तफवीज़ किया गया था, अगर उन्होंने उसको आइडियली नहीं भी अदा किया तो जिस हद तक मुमकिन था, जितनी किसी की कैपेसिटी थी उसके मुताबिक जो है किरदार अदा करता रहा। इसमें 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्से का ताल्लुक उस्ताद के साथ होता है, एक हिस्से का ताल्लुक शागिर्द के साथ होता है। अगर उस्ताद बहुत ज़्यादा मेहनत करे और शागिर्द को कुछ ऐसे सराउंडिंग से या एनवायरनमेंट से या मुताले से या अपनी कंपनी से एक ऐसी फीडबैक मिले जो उसके साथ मैच नहीं करती, या उसके अंदर ऐसे जो है ना लस्ट पैदा हो जाए या उसमें ऐसी ड्राइव्स पैदा हो जाएं कि जो उसको नेगेटिवली गाइड कर रही हो, तो फिर टोटल उस्ताद जो होता है वो मेहनत करने के बावजूद वो रिजल्ट जो है नहीं ले सकता जो उसको मिलने चाहिए। अलावा आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम मुसलमान जो हैं आपकी बात पर अमल नहीं करते, हम कुरान की जो हदायत आप मेरे तक पहुँचा रहे हैं और मैं उस पर अमल करने को तैयार ही नहीं? मैं ये बात समझता हूँ, बिल्कुल इसके अंदर ऑब्स्टेकल्स मौजूद हैं। मेरे मटीरियलिज्म भी है हमारे मुआशरे के अंदर। हमारे मुआशरे के अंदर जो है ना एक जो है वो कहते हैं ग्लैमर भी है, हमारे मुआशरे टेम्पटेशंस भी हैं, हमारे मुआशरे बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इंसान को जो है उस मुकाम के ऊपर नहीं लेके जाती। फिर मैं आपको ज़िमनी तौर पर वाक़या भी सुनाता हूँ। बाद औक़ात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि मजमईन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये बात अर्ज़ किया करते थे कि जब हम आपकी सोहबत कामिला में होते हैं तो हम अपने ईमान को बड़ा एलिवेटेड महसूस करते हैं। जब माँ बाप से दूर चले जाते हैं तो हम दोबारा महसूस करते हैं कि दुनियादारी या इसके मुतल्लिक लवाज़मात जो हमारे दिलों के अंदर जो है ना वो उनकी एक कैफियत या उनकी एक अट्रैक्शन पैदा हो रही है। तो क्या वो जो आप बात मुझसे कह रहे हैं उसकी वजह से वो माशरा तबाह हो रहा था? नहीं था। आज माशरा नहीं, मैं उसका अगला हिस्सा भी मुकम्मल कर लगा। नबी ने फरमाया कि ये ईमान जो है ना अगर तुम्हारा वही रहे जो मेरे पास होते हुए है, तो तुम्हें फरिश्ते तुम्हारे घरों में मुसाफे करने लगे, तुम्हारी फरिश्ते जो है ना तुम्हें बकायदा मुसाफे करें। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो कि वो ईमान की या एक प्रैक्टिकल उसकी जो गाइडेंस की लेवल इस कदर हाई था कि उसके अंदर कोई थोड़ी बहुत कमी भी होती थी तो फिर भी वो ऐसा नहीं था कि मुआशरा कोलैप्स कर गया। मैं फिर इसका जवाब क्या उम्मीद देंगे? मैं ये बात समझता हूँ इस सोसाइटी में जिसमें आज आप और मैं रह रहे हैं और बड़ी खौफनाक सोसाइटी है, लोग गुर्बत की वजह से खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बहुत तमाम वो खराबियाँ हम रोज़ देखते हैं जिसकी ममानियत है कुरान में। बिल्कुल। और आपके पास मस्जिद भी है, आपके पास मेंबर भी है, तो फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे, इसकी क्या वजह है? अच्छा, मैं आपको एक ज़िमनी बात यहाँ एक और भी कहूँगा। आप अगर उन लोगों को उनका जायज़ा लें कि वो लोग उनकी परसेंटेज क्या है जो मसाजिद से बिलोंग करते हैं, तो हम ये बात समझते हैं कि फ़राइज़ के अंदर आने वाले लोगों की तादाद या पंजगाना नमाज में आने लोगों की तादाद हमारी टोटल पॉपुलेशन का 5% में नहीं बनती। फिर अगर आप जुमे के खुतबे की बात करें तो वहाँ आप ये बात समझ सकते हैं कि 20-25% लोग जो है ना जुमा पढ़ने के लिए आते हैं। मैं ये कह रहा हूँ मिसाल एक आबादी 1000 है मोहल्ले में, अब पंजगाना नमाज अदा करने के लिए वहाँ 50 अगर बंदे आते हैं
तो अगर हम इस बात को एक्सपेक्ट करें बाकी 950 पे वही इम्पैक्ट आए उनकी दावत तबलीग का, तो ये बात तो काफ़ी मुश्किल है। उन 950 जो घर बैठे हुए हैं, जिनका इंटरेक्ट नहीं है, मस्जिद का इंटरेक्शन नहीं है, और वही लोग जो है जब जुमा आता है तो 250 बंदे चले जाते हैं, 750 फिर भी किसी काम पे निकले होते हैं, या जुमे के दिन भी जो है ना कोई उनको ऐसा मसला होता है कि वो नहीं वहाँ पहुँचते। अब उन 750 बंदों की रिफॉर्मेशन के लिए मेंबर अपना क्या किरदार अदा करेगा? उन 50 बंदों के बारे में तो उसको अपना किरदार अदा ही कर देगा जो उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं पंजगाना नमाज में, या उन 250 बंदों के बारे में किरदार अदा कर देगा जो उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आप ये बात देखें, जो बंदे ईदैन के ऊपर समझे पूरी कम्युनिटी आ जाती है, जो ईद की पूरी नमाज अदा करते हैं, उनके बारे में कि अब ईद के अकेले मैसेज के साथ साल में 2 दफ़ा अगर उनकी पूरी की पूरी सलाह आ जाए तो ये बात जो है ना बड़ी मुश्किल है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन में इस बात का कोई कंसेप्ट तसव्वुर नहीं था कि जुमे अदा नहीं करने या मसाजिद में जाकर नमाज़ों को अदा नहीं करना, जबकि हमारे यहाँ पर नमाज पंजगाना अदा करने वाले बहुत से लोग भी अपने घरों में नमाज अदा कर रहे होते हैं। बैरून ममालिक मसाजिद जो हैं वो इस्लामिक सेंटर्स हैं, और यहाँ भी मस्जिदों को इस्लामिक सेंटर्स का रोल अपनाना नहीं चाहिए? अपनाना चाहिए, बिल्कुल अपनाना चाहिए। क्यों नहीं अपना रहे? देखें ये असल मैं छोटी बात बताता हूँ, जब वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर बनते हैं ना, तो उनके अंदर जो आपको मुसलमानों कम्युनिटी के वसाइल भी एलोकेट हो रहे होते हैं, और उनके अंदर स्पेस भी इतनी क्रिएट की जाती है, और उसकी मैनेजमेंट के अंदर तमाम कम्युनिटी इन्वॉल्व भी होती है, और उन्हें इस बात का पता होता है कि एक जैसा कहते हैं ना, एक चीज़ प्रीशियस हो जाती है जब वो नायाब होती है या कामयाब होती है। हम ये बात समझते हैं, मुसलमानों को इस बात का साथ होता है, अगर हम अपनी मस्जिदों से अटैच नहीं रहेंगे या हमारी जनरेशन अटैच नहीं रहेंगी तो इससे हमारी आने वाली जनरेशन मस्जिदों से बहुत दूर हो जाएंगी। यहाँ एक चीज़ है ना, वो कहते हैं वो बहुत ज़्यादा दस्तयाब है। हम ये बात सोचते हैं कि यार अगर यहाँ पे वो निकाह मैरिज का सिस्टम हमारी मस्जिदों में ना भी हो, जनाज़े हमारी मस्जिदों में ना भी हों, या हमारे फैसले या छोटे मोटे जो है हमारी मस्जिदों में ना भी हों, तो कोई बात नहीं, हम खुद कर लेंगे। लेकिन वहाँ लोग ये बात सोचते हैं अगर हमने मस्जिदों को इतना इस चीज़ का मरकज़ ना बनाया तो इस सिलसिले में हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और इस सिलसिले के अंदर जो कम्युनिटी पूरा हेल्प करती है, पूरी कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है वहाँ पर। तो यहाँ क्यों नहीं होती? यहाँ इसलिए इन्वॉल्व होती है, पहले कह रहा हूँ, उसकी एक चीज़ जो है ना, एक किताब आपको मुफ्त पढ़ने के लिए मिल जाए ना, तो आप उसकी इतनी कदर नहीं करेंगे। अगर आपको 1000 रुपये 1500 रुपये खर्च करना पड़े, आपकी बड़ी कदर करेंगे। तो जब कम्युनिटी को कोई चीज़ मुफ्त मुयसर आ रही हो या बहुत ज़्यादा दस्तयाब हो, तो उसकी कदर व मंजिलत का वो लेवल नहीं होता जो होना चाहिए। लेकिन असूली तौर पर तो हमें ज़्यादा फ़ैज़याब होना चाहिए, लेकिन हम कम फ़ैज़याब हो रहे हैं। सच्ची बात यह है कि इस वक्त हमारा इस्लाम और ईमान का हालत यह है कि हमारे कान दीन के अंदर भी इतने लॉयल, इतने मुखलिस नहीं है, इतने सिंसियर नहीं है। वजह यही है कि हम ये बात समझते हैं जैसे कि बाबर बैश कोश आलम दोबारा नेस्त, हमारे यहाँ कहीं ना कहीं हमारे दिल और दिमाग के अंदर ईमानियात के बाब में वसावस मौजूद है। हम ईमानियात के बारे में शकूक व शुबहत का भी शिकार हैं, और दूसरी बात है मौत के बारे में हमारे शकूक व शुबहत हमारे अंदर मौजूद है। हम ये बात समझते हैं शायद मौत का जो जाम है ना, वो मेरे दोस्त ने तो पीना है, मेरे दुश्मन ने तो पीना है, मेरे अजीज ने तो पीना है, शायद अभी ये जाम मैंने नहीं पीना। खास तौर पर हमारी हालत जो होती है वेल्थ की या हेल्थ की अच्छी होती है, उस वक्त हम बिल्कुल ही लापरवाह होते हैं। हाँ, कोई हेल्थ को झटका लगे, कोई वेल्थ को झटका लगे, तो फिर तो हमारे अंदर एक इस्लाह की या रिफॉर्मेशन की तवज्जो की बात शुरू हो जाती है। शायद अगर कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ाया जाता या कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ा जाए, तो क्या आप समझते हैं कोई फ़र्क पड़ सकता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। तिलावत के इम्पैक्ट जो आपके दिल और दिमाग पे एक अलग है, लेकिन जो मैसेज को समझने का या कंप्रीहेंड करने का जो एक आपके ऊपर असर होते हैं, ज़ाहिरी बात है वो समझें कि वो मज़ीद बढ़ जाते हैं। एक आप सिंपली पढ़ रहे हैं, ज़ाहिरी बात है कुरान के अपने अल्फाज, एक रूह तो मौजूद है ना, अल्लाह ताला के अल्फाज हैं, तो उससे आपके दिल और दिमाग की इस्लाह होती है। लेकिन वो मैसेज क्या है, उससे मज़ीद आपकी यानी शऊर में रोशनी पैदा होती है, मज़ीद दिल और दिमाग में रोशनी पैदा होती है। और आपको ये बताऊं, असल में तो कुरान जी जो है ना, अगर आप जो है ना नॉर्मल पॉइंट में लिखें, नॉर्मल फ़ॉन्ट में लिखें, तो तकरीबन 350 सफ़ों की एक किताब है। जो हमारे मोटे अगर जब बोल्ड हम फ़ॉन्ट में लिखते हैं तो ये 550 सफ़ों की किताब बन जाती है 16 लाइन के अंदर। लेकिन अगर आपको रूटीन में बुक के फ़ॉन्ट के ऊपर लिखें, तकरीबन 350 पौने 400 सफ़ों की एक किताब है। अब 350 पौने 400 सफ़ों की एक किताब को मेरी ज़िंदगी में कई मरतबा रिपीट होना चाहिए, लेकिन हम ये देखते हैं कई मरतबा पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा भी उसके मैसेज को कंप्रीहेंड करने की कोशिश नहीं करते। तो एक लिहाज से ये हमारी प्रायोरिटीज़ का भी तो मसला है ना। हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए ना कि हम जहाँ पे इकोनॉमिक्स को तवज्जो देते हैं, जहाँ बिजनेस को देते हैं, जहाँ पर बायोलॉजी को देते हैं, जहाँ केमिस्ट्री फिजिक्स को देते हैं, स्टैटिस्टिक्स को देते हैं, वहाँ हमें कलामुल्लाह के ऊपर तो फोकस करना चाहिए।